श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम शंकर हरि ओम। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड, दोहा नंबर 250। प्रसंग है वहां का जब श्री जनक जी ने अपनी प्रतिज्ञा की धनुष तोड़ने के लिए, तो सभी राजागण आए हैं धनुष तोड़ने के लिए। सभी राजागण बड़े ताव से धनुष को की तरफ देखते हैं और उठाने के लिए चलते हैं। फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, फिर करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं और उनसे नहीं उठता है। प्रसंग ये चल रहा है। तो आइए इस प्रसंग का, सीता स्वयंवर के प्रसंग का आनंद लें। धनुष कौन तोड़ता है, राजागण क्या करते हैं, और जो समझदार राजागण हैं वे क्या करते हैं, और जो बिना समझ के राजागण है वो भगवान से प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन किसी को ये तो मालूम है नहीं कि ये सचराचर नायक श्री हरि विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी हैं। किसी को ये तो मालूम नहीं है। लेकिन जो समझदार राजा हैं वे धनुष के निकट नहीं जाते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। सनातन धर्म का कार्यक्रम है, प्रचार प्रसार कीजिए। तो आइए शुरू करती हूँ। तमक धरहि धनु मूढ़ निप, उठहि न चलहि लजाय। मनहु पाय भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब वो नहीं उठता है तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता चला जा रहा है। धनुष शिव जी का है, शिव जी का धनुष अत्यंत भारी होता चला जा रहा है, उसकी गरुता कम नहीं हो रही है। तो आइए, भूप साहस दसए कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस दसे कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। अब देखिए, जो घमंड से भरे हुए, दर्प से भरे हुए राजा हैं, मूर्ख राजा हैं, वे उन्होंने इतना भी विचार नहीं किया कि भूप, भूप माने राजा, साहस 10 मतलब, साहस 10 मतलब एक ही बार में 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे। उनको यह ज्ञान विस्मरण हो गया कि अगर हम 10,000 लोग मिलकर के धनुष को उठाएंगे तो सीता किसके किसके घर में गले में जयमाल डालेंगी। तो ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है। ये इस तरह से राजागण अपनी मूर्खता को दर्शा रहे हैं, फिर भी धनुष उठने को तैयार नहीं है, तो भी वो उनके टालने से रत्ती भर भी, सुई की नोक की बराबर भी उनको नहीं हिला पाता है। राजा सब 10,000 राजा एक बार में धनुष को उठाने लगे, तो भी सुई की नोक के बराबर भी 10,000 राजा उस धनुष को हटा नहीं पाए। उठाने तो बहुत दूर की बात है, शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे जिस प्रकार से
कामी पुरुष के मन से वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता है। जैसे कामी पुरुष के मन से वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता है। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। एक धनुष के हाथों उन्होंने अपनी कीर्ति हार दी और अपनी विजय को हार दिया और अपना सारा सम्मान हार करके चले गए और उनसे धनुष नहीं उठा। उठने की बात तो दूर है, तिल बराबर भी धनुष को उठाकर खिसका नहीं सके। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे, व्याकुल हो उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए हों। क्योंकि वहां पर जितने भी राजा आए थे किसी से भी शिव जी का धनुष तिल भर भी नहीं हटा, उठाना तो दूर की बात है। राजा जनक क्या कहते हैं, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों दीप के राजा आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, लेकिन और बहुत से रणवीर और रणधीर भी आए हुए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं है। मानो ब्रह्मा जी ने उसको पैदा ही नहीं किया है धरती पर। इस तरह से राजा जनक जी क्रोध में आकर के सभी राजाओं के बीच में बोलते हैं और उन राजाओं के बीच में विश्वामित्र ऋषि के साथ रघुकुल मणि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। परंतु धनुष तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं, अर्थात ब्रह्मा ने किसी की रचना नहीं की, अर्थात ऐसा मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ धरती पर। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी ना छुड़ा सका शिव जी के धनुष का। कोई तिल भर भी भूमि नहीं छुड़ा सका शिव जी के धनुष का। और कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है, इस प्रकार से राजा जनक कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य चला जाता है हमारा, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो प्रण करके उसका उपहास पात्र नहीं बनता। ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। यदि मुझे पता होता तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता कि जो ये शिव धनुष को तोड़ेगा उससे मैं शिव सीता का विवाह करूंगा। तो मैं ऐसा प्रण कभी बिल्कुल भूल कर भी नहीं करता और सबके उपहास का पात्र ना बनता। कैसे उपहास का पात्र कि जनक जी ने प्रण तो इतना बड़ा ले लिया पर धरती पर कोई भी धनुष को उठाने वाला नहीं है। तो आइए, जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा कर उठे और भौहें टेढ़ी हो गई और होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। नेत्र क्रोध से लाल हो गए हैं। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ तो कह सकते नहीं हैं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे।
श्री लक्ष्मण जी को जनक जी के वचन वाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। लक्ष्मण जी बोलते हैं, रघुवंशी महजह को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। रघुवंशी महजह को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। राजा जनक को इस प्रकार से वचन नहीं बोलना चाहिए था कि धरती वीरों से विहीन हो गई है। सीता जी के लिए ब्रह्मा ने कोई ऐसा वर नहीं पैदा किया है, कोई ऐसा मनुज नहीं पैदा किया है और कोई ऐसी रचना नहीं की है जिसे जो शिव जी का धनुष तोड़ सके और जिस प्रत्यंचा चढ़ा सके और सीता का स्वयंवर हो सके। जनक ने ऐसी बात कहकर हमें अपमानित किया है, क्योंकि हम यहाँ रघुकुल मणि हैं। हम यहाँ पर हम विद्यमान हैं। रघुवंशियों में जहाँ कोई होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित और रघुकुल वचन रघुकुल श्रेमणि श्री रामचंद्र जी के जानते हुए भी जनक जी ने कही। श्री राम जी के उपस्थित होते हुए भी श्री जनक जी ने कही। इस प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से वही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कह रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर फेंक दूंगा, उठा दूंगा। लक्ष्मण जी इस प्रकार से कहते हैं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा कर लेकर जाऊंगा मैं। ऐसा अगर आप आज्ञा दें तो मैं ऐसा करूं। कमल नाल जिमितारो चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। लक्ष्मण जी इस प्रकार से कह रहे हैं, जिस प्रकार कमल की नाल मुलायम होती है उस तरह से इस कठोर धनुष को मैं कमल की नाल की तरह इसका चाप को चढ़ाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के श्री चरणों की शपथ है, मैं फिर धनुष और तरकस को कभी हाथ में ना लूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज श्री रामचंद्र जी से बोल करके बोलते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं दोबारा कभी तरकस हाथ में ना लूंगा। ज्यों ही लखन जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और 10 दिशाओं में हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र की जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास लाकर बैठा लिया बुला करके। विश्वामित्र जी समय शुभ जान करके, अत्यंत शुभ समय जान करके प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ, राजा जनक का संताप मिटाओ। क्या कहते हैं? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजौ भव चापा, उठहु राम भंजौ भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। इस तरह से
विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटा दो। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी ने गुरु के चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष ना हुआ ना विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज ही स्वभाव से उठकर खड़े हो गए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने पितर देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति उठाएं और तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता है कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के लिए हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ता है। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं कि रावण और वारासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं। इस तरह से उपमा देते हुए सीता जी की माता ने विलाप करते हुए कहा कि हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो और कोई समझा कर कहे या ना नहीं कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। सीता जी की माता श्री राजा जनक जी के लिए कह रही हैं कि राजा तो समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें गुरु विश्वामित्र को समझाना चाहिए। इतने नाजुक कोमल बालक को धनुष उठाने के लिए कह दिया। जो बालक अभी इतने बड़े बड़े राजा जो धनुष को योद्धा वीर रावण और वारासुर जैसे योद्धा धनुष को नहीं उठा सके, इतने सुकोमल बालक इन धनुष को कैसे उठा सकेंगे। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो चुका है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जाने में नहीं जानी जाती, यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी ने कोमल वाणी से कहा, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। उपमा देती है सखी कि घड़े से पैदा हुए थे
अगस्त ऋषि, किंतु छोटे से अगस्त ऋषि हैं, किंतु उन्होंने विशाल समुद्र को सोख लिया, अर्थात विशाल समुद्र को पी गए, जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार मिट जाता है। जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे, ऐसा मेरा जी कहता है। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही थी, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए, धनुष के भारीपन को हर लीजिए। क्या कहती हैं? गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। सीता जी कहती हैं, हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। बार बार मैं आपसे विनती करती हूँ, इस धनुष की गंभीरता को थोड़ा कम कर दीजिए। ये धनुष बहुत भारी है, इसका भारीपन थोड़ा कम कर दीजिए। इसी दिन के लिए आपकी मैंने सेवा की है, आपकी मैंने बारंबार पूजा की है। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी और बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा है। वे मन ही मन कहने लगी हैं, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से बढ़कर भी कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। इनके कोमल शरीर से ये इतना भारी वज्र के जैसा धनुष कैसे उठा सकेंगे। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है क्या? सीता जी इस तरह से कहती हैं, सिरस के फूल के कण से कहीं कठोर हीरा छेदा जा सकता है क्या? सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। सीता जी इस प्रकार से शिव जी के धनुष से आपस में वार्तालाप करती हैं। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव, एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है।
प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। सीता जी के नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोने में ही रह गया है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। उसी प्रकार अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई हैं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए हैं। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। लक्ष्मण जी ने ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान था। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं था, परंतु कोई केवट नहीं मिला। श्री रामचंद्र जी ने जब सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। इस तरह से भगवान के मन में विचार आ रहे हैं सीता जी के लिए। कहते हैं, कावर सा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। ऐसी सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होता है। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया
तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। फिर वो धनुष आकाश में आकाशीय मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखि सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखि सब ठाढ़े। तेहि क्षण माध्य राम धनु हो तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। तेहि क्षण माध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन भन घोर कठोरा। भरे भुवन कठोर घोर रवि रव रवि बाज तज मार्ग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कोरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ करने लगे। धरती डोलने लगी। शेष बारह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।